कहानी शुरू होती है मे नाम की एक औरत से जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। उसने अपने हाथों में कई सारे लंच बॉक्स पकड़े हुए थे। घर आते ही उसने सारे डब्बे खाली कर दिए सिवाय एक डब्बे के। उस डब्बे में डम्पलिंग्स थे जिन्हें साफ करके ये खाने लगती है। मे की उम्र बहुत ज्यादा थी पर वो देखने में बहुत कम उम्र की लगती थी। आखिर मे की जवानी का क्या राज था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर इसके पीछे का राज जो भी था वो बहुत ही भयानक था। मे ये डम्पलिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि इन्हें बनाकर बेचा भी करती थी, जो देखने में फ्रेश और खाने में काफी टेस्टी होते थे। और यही डम्पलिंग मे के जवान दिखने का राज था। वो इनमें एक खास तरह की चीज मिलाती थी जिससे वो हमेशा ही जवान दिखाई देती थी। अब एक दिन मे से मिलने ली नाम की एक औरत आई। उसे पता चला था कि मे ऐसे डम्पलिंग बनाती है जिससे लोगों की जवानी फिर से लौट आती है। इसीलिए वो मे के पास आई थी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही उसके पति ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उसका पति दूसरी औरतों के साथ अफेयर रखने लगा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ली अपना सब कुछ खो देगी। इसीलिए वो मे के पास आई थी ताकि मे उसे भी ऐसे डम्पलिंग बना कर दे जिससे उसकी जवानी फिर से लौट आए। और उसे मे पर यकीन नहीं था कि आखिर डम्पलिंग खाने से किसी की उम्र कैसे कम हो सकती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र कितनी है, जिस पर ली ने कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा 30 की होगी। तो मैंने कहा कि तुम तो मेरी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा पा रही हो। मैं 30 की नहीं बल्कि 70 की हूँ। मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी चीज मिलाती हूँ जिससे लोग हमेशा जवान दिखाई देते हैं। और मेरे इन्हीं डम्पलिंग्स का कमाल है कि मैं अभी तक इतनी जवान दिखाई देती हूँ। मैंने ली के लिए भी डम्पलिंग बनाए पर वो इन्हें खाने में झिझक रही थी, पर उसे जवान भी तो दिखना था, इसीलिए वो इन्हें खाने लगी। फिर वो हर रोज डम्पलिंग खाने के लिए मे के घर आने लगी। पर ली को लगने लगा था कि मे इन डम्पलिंग्स में जो चीज मिलाती है वो किसी छोटे जानवर का मांस है, पर उसे अपनी जवानी वापस चाहिए थी, इसीलिए वो कुछ भी खाने को तैयार थी। उसने नोटिस किया कि उसका पति आजकल कुछ ज्यादा ही काम के सिलसिले में बाहर रह रहा है, पर असल में ली को खुद भी पता था कि वो किससे मिलने जाता है। सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर ली कुछ कहती तो उसका पति उसके हाथों में चेक पकड़ा देता, जिससे ली भी चुप कर जाती। पर उसे किसी भी तरह अपने पति को वापस तो लाना ही था। उसे डम्पलिंग जैसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर आज उसे ये खाना पड़ रहा था। कई दिनों तक डम्पलिंग्स खाने के बाद मे को ली के शरीर में बदलाव दिखाई देने लगे। मे को ली अब पहले से जवान लगने लगी थी, पर ली को कुछ खास फर्क नहीं लग रहा था। उसे तो एक ही रात में पहले जैसी जवान होना था। अब मे के जाने के बाद ली के पास एक औरत आई जो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी। उस लड़की का नाम केट था और वो प्रेग्नेंट थी। और केट के साथ ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का डैड था। और वो औरत केट को मे के पास इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मे पहले एक डॉक्टर हुआ करती थी, पर मे ने अब ये काम छोड़ दिया था। फिर भी वो केट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि केट का बच्चा तो अभी सिर्फ 5 महीने का है। केट की मॉम चाहती थी या तो इस बच्चे को पैदा कर दिया जाए या तो मार दिया जाए, पर ये काम मे के लिए भी मुश्किल था, तो वो उन्हें हॉस्पिटल जाने को कह देती है। इधर ली को उस लड़की का पता था जिसके साथ उसके पति का अफेयर चल रहा था। उससे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो मे से मिलकर कहती है कि वो जल्दी कुछ ऐसा करे जिससे वो पहले जैसी जवान दिखाई देने लगे। इधर केट अब दिखने लगी थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो मे ने उनकी मदद करने का फैसला किया और उन्हें अपने घर पर बुला लिया। अगले ही दिन वो अपने ही घर में केट की डिलीवरी करने लगी। इस दौरान उसने केट को कोई दर्द का इंजेक्शन भी नहीं लगाया। केट को काफी तकलीफ हो रही थी, पर मैंने किसी तरह उसकी डिलीवरी कर ही दी। उस बच्चे को देखते ही मैं काफी ज्यादा खुश होने लगी, जैसे कि उसे यही तो चाहिए था। अब वो ली को पहले जैसी जवान बना सकती थी, क्योंकि मैं अपने डम्पलिंग्स में जो चीज मिलाया करती थी वो कुछ और नहीं बल्कि छोटे बच्चों का मांस होता था। और उसके जवान दिखने का भी यही राज था कि वो छोटे बच्चों के मांस के बने हुए डम्पलिंग खाया करती थी, और वो छोटे बच्चों का मांस हॉस्पिटल से चुराया करती थी। पर वो बच्चे थोड़े बड़े होते थे और ये वाला बच्चा सिर्फ 5 महीने का था, जिससे ली बहुत ही जल्द जवान दिखाई देने लगेगी। अब उसने इस बच्चे को फ्रिज में स्टोर कर दिया। अगले दिन जब ली मे के घर आई तो मैं उस बच्चे के मांस को डम्पलिंग में मिलाने के लिए फ्रिज से बाहर निकालती है। ली को भी कई दिनों से शक हो रहा था कि
आखिर मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसा मिलाती क्या है। ये जानने के लिए वो भी चोरी छुपे किचन में जा पहुंची, जहां मैं मांस को काटने की तैयारी कर रही थी। ये देखते ही वो डर से कांपने लगी और घर से बाहर भाग निकली। ये सोचकर उसे उल्टी आने लगी कि इतने टाइम से वो बच्चों का मांस खा रही थी। लेकिन तभी उसे अपना और अपने पति का ख्याल आया कि अगर उसने ये सब नहीं खाया तो वो अपना सब कुछ खो देगी। अगर उसे अपनी जवानी वापस लाने के लिए बच्चे का मांस ही खाना पड़े तो वो ये भी करेगी। ये सब सोचकर वो वापस मे के घर जा पहुंची, जहां मैंने वही मांस डालकर डम्पलिंग बनाए और ली को खाने के लिए दिए। अब वो इन डम्पलिंग्स को खा ही नहीं रही थी बल्कि इंजॉय भी कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये खाने के बाद तो वो जवान हो जाएगी। मैं भी उसे डम्पलिंग खाते हुए देख रही थी और कहती है कि ये डम्पलिंग तुम्हें वैसा ही बना देंगे जैसा तुम चाहती हो। अब कुछ दिनों बाद ही ली के शरीर में बदलाव आने लगे थे। मैं के डम्पलिंग ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था। वो पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी थी और उसका पति फिर से उसका दीवाना हो चुका था। वो ली की काफी तारीफ करता है और दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। ली को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि उसके पति का पूरा ध्यान अब उसी की तरफ था। वो अपना काम छोड़कर ली को ही टाइम दे रहा था। पर ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन ली ने अपने घर में पार्टी रखी, जिसमें कई सारे लोग आए हुए थे। वो सभी लोग ली की काफी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब वो सभी के साथ आकर बैठी तो उसके शरीर में से अजीब सी ही बदबू आ रही थी। सभी को काफी अजीब लग रहा था तो ली वहाँ से उठकर बाथरूम में चली आई। वो काफी अच्छे से नहाती है पर ये बदबू जा ही नहीं रही थी। वो मैं से फोन करके इसके बारे में पूछने लगी, पर मैं कहती है कि मुझे तो खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मेरे साथ तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीज तुम्हारे शरीर में पहली बार गई है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इसकी ज्यादा टेंशन ना लो। बाहर खड़ा ली का पति भी उनकी बातें सुन रहा था। शक तो उसे पहले ही था कि ली जरूर कोई ना कोई तो ऐसी चीज खा रही है जिससे वो जवान होते जा रही है। अगले ही दिन वो मैं के घर जा पहुंचा। मैंने उसे भी वही डम्पलिंग खाने को दिए। ली के पति को पता था कि मैं इनमें बच्चों का मांस मिलाती है और यही डम्पलिंग खाने की वजह से ही मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत है। वो थी तो 70 की पर देखने में 30 की लगती थी। पर ली का पति इतना ज्यादा ठरकी था कि उसे इस बात से मतलब नहीं था। पहली ही नजर में वो मैं को पसंद करने लगा था। मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि आखिरकार वो इतना अमीर जो था वो ली के पति को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ रिश्ता बना लेती है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और दोनों ही पूरी तरह ली को इग्नोर करने लगे। पर ली इतनी आसानी से मैं का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि उसके शरीर को अब इन डम्पलिंग्स की आदत पड़ चुकी थी। अगर उसने इन डम्पलिंग्स को खाना छोड़ दिया तो उसकी जवानी भी फिर से चली जाएगी। साथ ही में उसके शरीर पर अब निशान पड़ चुके थे। वो मैं के पास जाकर उसे डम्पलिंग बनाने को कहती है, पर मैं उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर केट, जिसका बच्चा मैंने पैदा किया था, वो इतना ज्यादा दर्द में थी कि उसकी मौत हो गई, क्योंकि मैंने उसका ऑपरेशन ठीक से नहीं किया था। केट ने इतना ज्यादा दर्द सहा कि दर्द के चलते ही उसकी मौत हो गई। केट की मौत के बाद उसकी माँ तो जैसे पागल ही हो गई और उसने अपने पति को ही मार दिया, क्योंकि उसी ने केट के साथ ये सब किया था। जब पुलिस ने केट की मॉम से पूछताछ की तो उसने मे का नाम बताया। अब जब तक पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचती, मैं अपना सारा सामान पैक करके वहां से भाग चुकी थी। इधर ली, जो कि उन डम्पलिंग्स के बिना नहीं रह सकती थी, उसे भी पता चल चुका था कि ली भाग चुकी है, तो उसने सोच लिया कि अब उसे खुद ही इन डम्पलिंग्स का इंतजाम करना होगा। वो उसी लड़की के पास गई जिसके साथ उसके पति का अफेयर था। उसे पता था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ली उसे कहती है कि अगर वो उसे ये बच्चा दे देगी तो बदले में वो उसे भारी रकम देगी। पैसों का नाम सुनते ही वो लड़की भी तैयार हो गई। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, जहां डॉक्टर उसकी डिलीवरी करने में लग गई। वो बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पैदा करवाती है जैसा मैंने करवाया था, बिना कोई इंजेक्शन लगाए, क्योंकि उसे भी ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही चाहिए था जैसा मैंने पैदा किया था। पर इस दौरान लड़की को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि दर्द के चलते ही वो मारी गई और ली बच्चे को लेकर अपने घर आ गई। वो बच्चे को काटने की तैयारी कर रही थी
जिसके बाद वो डम्पलिंग बनाकर उन्हें खा जाएगी। आखिरकार ली ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अब वो हमेशा ही जवान रहेगी और उसका पति सिर्फ उसी के पास रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।